मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया जिसका नाम है यू जियाओ, जो कि एक बीच पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पास किसी की कॉल आई जो कि पूछने लगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है 4 साल बाद यहाँ वापस आकर। तो तब वो एक हैप्पी कपल को देखकर कहने लग जाती है कि 4 साल में यहाँ काफी कुछ बदल चुका है और ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में चली गई जहाँ हमें यू जियाओ की हाई स्कूल लाइफ दिखाई गई, जहाँ वो इसी बीच पर किसी से कॉल पर बात करते हुए जा रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें मेन मेल लीड को दिखाया गया जिसका नाम है वैन हान, जो कि आज ही इस शहर में शिफ्ट हुआ है और वो स्टडी में काफी अच्छा है, जिससे उसकी मॉम स्ट्रिक्टली कह रही होती हैं कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस देना है, ना कि यहाँ पर दोस्त बनाने हैं। लेकिन वैन हान कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका इंटरेस्ट स्टडी से ज़्यादा पेंटिंग और आर्ट में था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझते नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यू जाओ अपने दोस्त यू वाई के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिसे इन्होंने खुशी खुशी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब जैसी दोनों एक्सपेरिमेंट देखने के लिए रेडी थे कि तभी एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली ब्लास्ट में बदल गया और यहाँ पर आग लग गई। फिर दोनों आग बुझाने के लिए पानी ढूंढने लग जाते हैं और इसी टाइम वैन हान का ट्रक वहां आ जाता है, जिससे यूवे का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बचा क्योंकि ट्रक टाइम पर रुक गया था। तो तब वैन हान की मदर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं और यूवे को डांट रही थी। एंड इसी मोमेंट पर यू जियाओ एंड वैन हान एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, जहां यू जियाओ बस स्माइल करती जा रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, क्योंकि उसको हमेशा बस खुश रहना पसंद है, यानी वो एक चेयरफुल पर्सनैलिटी है। इसलिए ये बात वैन हान को काफी यूनिक लगी कि कैसे इस लड़की का दोस्त अभी मरते मरते बचा और मेरी मॉम इन दोनों पर चिल्ला भी रही हैं और ये है कि बस हंस रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि यू जियाओ फन करते हुए वापस अपने घर आती है, जहां वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए ग्रैंड मदर भी काम करती हैं एंड यू जियाओ भी एक डीवीडी शॉप संभालती है, लेकिन वहाँ सेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं। बाय द वे यू जियाओ का पूरा मुंह काला हो गया था, इसलिए ग्रैंड मदर पूछती हैं कि तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। तो वो मजाक में कहने लगी कि मैंने लड़ाई करी थी। तो ये सुन ग्रैंड मदर हंसने लग जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि यू जियाओ झूठ कह रही है, क्योंकि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। फिर दोनों साथ में खाना खाते हुए और भी बातें करने लग जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वैन हान अपनी मदर के साथ रूम सेट करवा रहा था और साथ ही अपने डैड से बात भी करता है जो बीजिंग में है और एक जॉब करते हैं। एंड वो भी यही सब कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और पेंटिंग को भूल जाओ। तो वैन हान बस हाँ में हाँ जवाब दे रहा था, यानी वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट है हमें स्कूल का सीन दिखाया गया जहाँ सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं एंड आज स्कूल में वैन हान का फर्स्ट डे भी है, जहाँ वो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि तभी स्पीड से भागते हुए आकर एंट्री हुई यू जियाओ की, जिसको देखकर वैन हान पहचान गया कि ये तो वही कल वाली लड़की है। बाय द वे यू जियाओ लेट आई थी, इसलिए टीचर पूछते हैं कि तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है और तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तो वो कहती है कि रास्ते में मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करा रही थी और ये कपड़े कल एक एक्सीडेंट में खराब हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स यू जियाओ की बातों पर हंसने लगे और टीचर को भी लगा कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए उन्होंने यू जियाओ को बाहर खड़े होने के लिए बोल दिया, जहाँ पहले से यू जियाओ का बेस्ट फ्रेंड खड़ा हुआ था लेट आने की वजह से। तो तब वैन हान टीचर से कहता है कि क्या पता वो सच बोल रही हो। तो ये सुन क्लास को थोड़ी हैरानी हुई कि इसे भी यहाँ फर्स्ट डे ही हुआ है और ये यू जियाओ के लिए बोल रहा है। तो वहीं यू जियाओ ने भी सब सुन लिया था और उसे थोड़ा अजीब सा फील हुआ, जैसे पहली बार उसकी ग्रैंड मदर के अलावा किसी ने उसकी बात पर बिलीव करा हो। अब क्लासेस के बाद जब वैन हान अपने घर जा रहा था तो उसे क्लास के स्टूडेंट्स की बातें याद आने लगी जो यू जियाओ के बारे में कह रहे थे कि वो कभी सच नहीं बोलती है और ये सब भी झूठी था जो उसने सुबह बोला था, इसलिए तुम उसे इनोसेंट मत समझो, हम सब तो उसे ऐशबिन बोलते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उससे दूर ही रहो। जो सब वैन हान यू जियाओ को फॉलो करते हुए सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि यू जियाओ की शॉप ठीक उसके न्यू घर के नीचे है, इसलिए वैन हान वहां आ गया और दोनों ने एक दूसरे को हेलो करा। लेकिन अब इससे पहले कि दोनों के बीच और भी कुछ बात हो पाती कि तभी वैन हान की मदर वहां आ गई, जो कि गुस्से में नजर आ रही थी कि ये एक लड़की से कैसे बात कर रहा है। वैन हान भी अपनी मॉम को देखकर डर चुका था। बाय द वे उसकी मॉम उसका सारा पेंटिंग का सामान फेंकने आई होती है, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। तो तब वो कहती है कि भूलो मत, तुम्हारे डैड ने तुम्हें कॉल पर क्या समझाया था, यानी तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो वो चिढ़ के कहता है कि ठीक है, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा।
इसलिए मैं अपने सामान को फेंक देता हूँ। और फिर वो अपना सामान डस्टबिन पर रखकर ऊपर चला जाता है। यूजियाओ ने भी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, बल्कि डस्टबिन पर रखे हुए वैन हान के सामान को देखने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वैन हान जब कहीं जा रहा होता है तो लोग उसे देखकर हंस रहे थे। तो तब उसने नोटिस करा कि उसकी पैंट पर टी गिरी हुई है। तो वो जल्दी से वॉशरूम में आया और अपनी पैंट को साफ करने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वॉशरूम में यूजियाओ भी थी। वो जैसे ही बाहर आई तो वो वैन हाओ को पीछे से देख लेती है। वैन हाओ जल्दी से अंदर चला गया, बट यूजियाओ को लगने लगा कि ये कोई लड़की है जो कि किसी वजह से परेशान है, इसलिए वो डोर के नीचे से नैपकिन देने लगी। वैन हान ये देखकर शॉक तो हुआ, पर हंसने भी लगा कि ये लड़की तो काइंड है। फिर जब फाइनली वो बाहर आया तो पता चलता है कि एक अंकल यूजियाओ को डांट रहे हैं कि तुमने वॉशरूम क्यों यूज करा जब वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा था। लेकिन वो हमेशा की तरह बस हंस रही होती है कि तभी वैन हान को भी बाहर आता देख अंकल उस पर भी गुस्सा करने लग जाते हैं और यूजियाओ भी शॉक रह जाती है कि अच्छा तो वो तुम थे। वैन हान जल्दी से वहां से भाग गया और फिर यूजियाओ भी अंकल को इग्नोर करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। यूजियाओ कहती है कि अब तुम्हारी पैंट थोड़ी सूख गई है और ये क्या तुम्हारा नैपकिन नीचे गिर गया। तो वो रुककर उससे कहता है कि मुझे फॉलो करना बंद कर दो, लेकिन वो मानती नहीं। फिर पार्क में उसे अपने दोस्त यूवाई और अपनी जैकेट रखी दिखी तो वो एक जैकेट वैन हान को देकर उससे उसे कमर पर बांधने को बोलती है और खुद भी बांध लेती है। यूवाई ये देखकर चिढ़ गया, यानी जेलस होने लगा, जो कि एक बच्चे को चुप करा रहा था। इसलिए बच्चे से बोला कि तू क्यों रो रहा है, जबकि रोने का टाइम अब मेरा है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ है। और फिर बाद में वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर वैन हान के पास जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। वो सब मिलकर वैन हान को धमकी देने लगे कि तूने हमारे दोस्त की जैकेट क्यों ली। यूजियाओ बोली कि इसे मैंने वो दी थी, पर वो लोग यूजियाओ की एक नहीं सुनते, बस वैन हान से चिढ़े हुए थे कि ये यूजियाओ के साथ क्यों हैं। इसलिए जब जैसे एक लड़के ने वैन हान का कॉलर पकड़ा तो वहां लगी बैच की निडल उसके हाथ में बुरी तरह चुभ गई। वैन हान भी इन लोगों की हरकतों को देखकर मन ही मन हंस रहा होता है। फिर वो सब डंडे ढूंढने लगे वैन हान को बुरी तरह मारने के लिए, पर वो तब भी चुपचाप खड़ा रहा और यूजियाओ उन सबको रोक रही थी, यहाँ तक कि वो उन सबसे लड़ने भी लग जाती है, जो देखकर वैन हान को खुशी मिली कि ये कैसे मेरा स्टैंड ले रही है। लेकिन तभी स्कूल की प्रिंसिपल वहां आ गई और उनको डांटने लगी कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। तो तब वो सभी इनोसेंट बनने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब डर चुके थे। इसलिए एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम झगड़ नहीं रहे हैं, हम तो बस खेल रहे थे। तो तब प्रिंसिपल पूछती हैं कि और ये स्प्रे से तुम लोग क्या करने वाले हो। तो ये सुन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो तब वैन हान बोला कि हम डूडलिंग करने आए हैं, जो करने के लिए हमसे शॉप की ऑनर ने बोला था। बाकी सब हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि सभी को डर था कि ये हमें स्कूल से नहीं निकाल दें। लेकिन प्रिंसिपल अभी भी मान नहीं रही थी और बोली कि अगर तुम में से एक ने भी मुझे ये पेंटिंग करके दिखा दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो तब सभी डर गए, लेकिन फिर वैन हान स्प्रे लेता है और कुछ ही देर में एक बढ़िया डिजाइन वॉल पर ड्रॉ कर देता है, जो देखकर सभी शॉक रह गए कि वाओ इसने कितना अच्छा ड्रॉ करा है। यूजियाओ भी काफी इम्प्रेस थी और फिर वो जाकर एक स्टार ड्रॉ करती है और वैन हान से आकर बोलती है कि ये स्टार हमेशा तुम्हारी तरह शाइन करता रहेगा, जिसकी शाइन कोई रोक नहीं सकता है। तो तब वैन हान को ये बात अच्छी लगी और उसे यूजियाओ का बनाया हुआ स्टार भी काफी पसंद आया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि रात में जब दोनों साथ में घर वापस आ रहे थे तो यूजियाओ वैन हान की मदर को आता देख जल्दी से शॉप के अंदर चली जाती है। वैन हान की मदर वैन हान से कुछ बात करती हैं, फिर अपनी जॉब पर चली गई। तो तब वैन हान यूजियाओ की शॉप के अंदर आ गया और वहां रखी डीवीडीज को देखने लगा। दोनों बातें भी कर रहे थे कि तभी यूजियाओ को आइडिया आया कि वो वैन हान की ड्राइंग स्किल्स इस्तेमाल करके अपनी सेल्स बढ़ा सकती है। वैन हान पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो मान गया। फिर यूजियाओ उसको पेंटिंग का सामान देती है, जो वैन हान का ही था, जो उसे डस्टबिन पर रखा मिला था। तो तब वैन हान को ये देखकर अच्छा लगा कि उस दिन यूजियाओ ने उसकी चीजें अपने पास संभाल कर रख ली थी। पहले बस होना क्या था, वैन हान ने यूजियाओ के लिए ड्रॉ करना शुरू कर दिया, साथ ही वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहा था, यानी सब चीजें हैंडल करता है, जिस वजह से
अब वो स्टडी भी खुशी से करने लगा था क्योंकि रात में वो यू जियाओ के साथ टाइम स्पेंड करके खुश रहता था और टाइटैनिक मूवी का पोस्टर भी यू जियाओ को रेडी करके देता है एंड इसी तरह और भी पोस्टर उसने बनाए। लेकिन अब यू जियाओ अपने बेस्ट फ्रेंड यू वई को टाइम नहीं दे पाती थी, जिस बात से वो काफी जेलस रहने लगा और बस रोता था कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। बाय द वे अब सेल्स काफी अच्छी होने लग जाती हैं, यानी पोस्टर्स देखकर काफी लोग यू जियाओ की शॉप पर डीवीडी लेने आ रहे थे और पेंटिंग्स को भी पसंद कर रहे थे। इसलिए यू जियाओ वेनहान को अपनी सेल्स दिखाती है कि अब उसका काम कितना अच्छा चलने लगा है सिर्फ वेनहान की हेल्प से। तो तब वेनहान भी खुश हो गया यू जियाओ को खुश देखकर और ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया गया कि एक दिन जब वेनहान की मदर जल्दी काम पर चली गई तो तब उनके जाने के बाद बाहर से आवाजें आने लगी, इसलिए वेनहान परेशान हो गया। एक्चुअली यू जियाओ के बेस्ट फ्रेंड के दोस्त यहाँ आकर हंगामा कर रहे होते हैं कि तुम फ्रॉड हो क्योंकि तुमने हमें टाइटैनिक नाम की मूवी ये कहकर भेजी कि ये बहुत अच्छी है पर ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो तब यू जियाओ बस शांति से खड़ी होती है तो वहीं यू जियाओ का बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों को चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चुप हो नहीं रहे थे। तो वहीं ये सब देखने के लिए वेनहान भी नीचे आ गया जो कि यू जियाओ के लिए परेशान है, लेकिन यू जियाओ उन लोगों से आराम से कहती है कि ये तुम लोगों की समझ के बाहर थी और तुम्हें पसंद नहीं आई। वो लोग कहते हैं कि मतलब क्या तुम हमें चैलेंज कर रही हो, ठीक है हम अभी यहीं बैठकर इस बकवास मूवी को पूरा देखेंगे। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि मूवी का एंड देखकर ये सब इतने इमोशनल हो गए कि बुरी तरह रोने लगे और बोल रहे हैं कि प्लीज पानी में मत कूदो मत कूदो। तो तब वेनहान और यू जियाओ दोनों इन्हें इमोशनल देखकर हंस रहे थे। कहते यू जियाओ ने देखा कि उसके हाथ पर एक स्माइल का निशान छप गया है तो उसने वेनहान को वो दिखाया। तो तब वेनहान अपने पेन से वहां एक स्टार ड्रॉ करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा शाइनिंग स्टार बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यू जियाओ खुश हुई, फिर वो वेनहान को इतने क्लोज से देखकर काफी प्यार से उसे नॉन स्टॉप देखने लगी और बोली कि तुम्हारी आईज काफी प्यारी हैं। वेनहान थोड़ा नर्वस हो गया इस बात को सुनकर और समझ नहीं पाया कि अब रिटर्न में मैं क्या बोलूं, इसलिए कह देता है कि और तुम्हारे आगे के दांत काफी वाइट हैं। तो तब यू जियाओ इस बात को सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे ये कॉम्प्लीमेंट काफी अजीब लगा था। मतलब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू जियाओ जब स्कूल में थी तो वो बार बार वेनहान के बनाए हुए स्टार को ही देख रही होती है और बार बार वेनहान को भी देख रही होती है कि तभी अचानक स्कूल की लाइट चली गई, इसलिए सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में भाग गए और बस क्लास में वही दोनों रह गए। यू जियाओ पूछती है कि क्या तुम्हें बाहर निकलना पसंद नहीं है, तो वो कहता है कि मैं ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करता हूँ। फिर वो उसे बताता है कि उसने एक आर्ट कंपटीशन में अप्लाई करा है लेकिन इस बारे में घर पर पता नहीं है। तो तब यू जियाओ खुश होती है वेनहान के लिए क्योंकि वो जान चुकी है कि वेनहान को ड्राइंग से कितना ज्यादा प्यार है। फिर जब बस ऐसे ही दोनों बैठकर और भी बातें कर रहे थे कि तभी लाइट वापस आ गई। साथ ही वेनहान की मदर भी यहाँ आ चुकी थी जो कि काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही होती हैं, इसलिए अपने बेटे से बोली कि तुम इस लड़की के साथ क्यों हो, ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली वो उन सभी पेंटिंग्स को भी लेकर आई थी जो वेनहान ने यू जियाओ की शॉप के लिए ड्रॉ करी थी। यू जियाओ वेनहान की मदर को शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन वो यू जियाओ पर बुरी तरह चिल्लाने लगी और फिर यू जियाओ को काफी कुछ कह देती है कि मैंने इस लड़की के बारे में पता करा है कि कैसे ये बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है और अब मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब करना चाह रही है। स्कूल में सब इसे ऐशबिन बोलते हैं, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये एकदम बेकार है, बिना माँ बाप की बड़ी हुई है ना। इसलिए वेनहान अपनी मदर से चुप होने का कह रहा होता है पर वो चुप हो ही नहीं रही थी। तो वहीं शोर सुनकर यू जियाओ का बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ आ गया जो कि यू जियाओ के पास आकर वेनहान की मॉम से कहता है कि आप यू जियाओ से ऐसे कैसे बात कर रही हो, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो तब वेनहान की मदर बोली कि और हाँ ये जो इसका बेस्ट फ्रेंड है मैंने सुना है कि ये भी नहीं पढ़ता है, यानी ये दोनों ही बेकार हैं और अब ये मेरे बेटे को भी अपनी तरह बनाना चाह रहे हैं। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि इस लड़की की एक दोस्त हुआ करती थी जिसका एंट्रेंस एग्जाम इसने अपने हाथों से फाड़ दिया था, जो कि कितनी गलत बात है। काश इसके पेरेंट्स जिंदा होते तो इसे कुछ सिखा ही देते, बिगड़ी हुई गलत संगत वाली लड़की। तो तब ये सब सुनकर यू जियाओ को इतनी बुरी तरह दिल टूट गया कि वो रोते हुए यहाँ से जाने लगी क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी ये बातें सुन ली थी और जिस एक और लड़की का आज जिक्र हुआ था उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो वहीं वेनहान बुरी तरह अपनी मॉम पर चिल्लाया और बोला कि मैनर्स तो आप में नहीं है,
यानी आप एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी मदर ने ऐसी बातें बोली हैं, इसलिए अब आपको यू जियाओ से माफी मांगनी ही होगी। वेल सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कैसे यू जियाओ अपने घर आकर बुरी तरह रो रही है, क्योंकि वो खुद ये बात अच्छे से जानती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए तभी वो स्टडी से ज्यादा ध्यान शॉप चलाने पर रखती है ताकि घर का खर्च भी चल सके। पर दुनिया इतनी खराब है कि वो उसे जीने नहीं देती, यहाँ तक कि कोई भी उसे कुछ भी कह जाता है। फिर तभी यू जियाओ के पास वैनहान का मैसेज आया, जो कि आज के लिए सॉरी कर रहा था और मिलने बुला रहा था। तो तब जाकर यू जियाओ थोड़ा शांत हुई। दोनों बीच साइड पर मिलते हैं, जहाँ यू जियाओ वैनहान को बताती है कि मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था कियान, जिसके पेरेंट्स ने भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उस पर काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था और वो इतना परेशान हो गई थी कि उसने सोच लिया था कि अगर वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुई तो वो पक्का सुसाइड कर लेगी। तो इस वजह से यू जियाओ ने एग्जाम के दिन उसका एग्जाम पेपर फाड़ दिया था, जिस वजह से उसे तो सज़ा मिली ही थी, साथ ही स्कूल में उसकी काफ़ी बदनामी भी हुई थी। इसलिए तभी से सब स्टूडेंट्स उसे गलत समझते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड कियांग को उसके पेरेंट्स ने डांटा नहीं था और उसे एक और अटेम्प्ट मिल गया था। पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए दूसरी जगह भेज दिया था और साथ ही उन दोनों का कांटेक्ट भी तोड़वा दिया था। जो सब सुनकर वैनहान को बुरा लगा, इसलिए उसने कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छी दोस्त हो, जिसने अपने दोस्त के लिए इतना सब करा था। जो सुनकर यू जियाओ खुश होने लगी, यानी थोड़ा रिलैक्स हुई और फिर पूछती है कि इतना सब होने के बाद क्या तुम अब भी मुझसे दोस्ती रखना पसंद करोगे, यानी फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा? तो तब वो कहता है कि नहीं, मैं रिग्रेट फील नहीं करूंगा, बल्कि मैं लकी हूँ तुम जैसी दोस्त को पाकर, इसलिए अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर दोनों ने डिसाइड करा कि अब वो दोनों पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि सभी को गलत साबित कर सकें। साथ ही वैनहान अपनी पेंटिंग भी कंटिन्यू करेगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे से हमें दिखाया जाता है कि दोनों मन लगाकर स्टडी करना शुरू कर देते हैं, यानी अब वो दोनों स्टडी को लेकर इतने सीरियस हो चुके थे कि बस पूरे दिन पढ़ते रहते थे। बीच बीच में वैनहान और यू जियाओ के बेस्ट फ्रेंड की यू जियाओ को लेकर नोकझोंक भी कंटिन्यू रहती थी, पर अब ये तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। बेस्ट फ्रेंड जब यू जियाओ को पढ़ते हुए देखता है तो वो खुश था कि कैसे अब यू जियाओ सीरियस है, तो वहीं वैनहान की मदर वैनहान पर पूरी नज़र रख रही थी, इसलिए यू जियाओ वैनहान को छुपकर उसके कलर्स देती थी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के एक दिन पहले था। बाय द वे अब यू जियाओ के ग्रेड्स इतने इम्प्रूव हो चुके थे कि ग्रैंड मदर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर फाइनली पेंटिंग कंपटीशन डे आ गया। साथ ही आंधी तूफान भी आने लगा, लेकिन फिर भी वो अपना सामान नीचे यू जियाओ की शॉप के पास फेंक कर अपनी मॉम से ये कहकर चला गया कि उसको पढ़ने लाइब्रेरी जाना है। उसकी मॉम कहती हैं कि मैं कार से छोड़ दूंगी, लेकिन वो मना कर देता है और फिर यू जियाओ से छुपके से पेंटिंग का सामान लेकर वो यहाँ से चला गया, लेकिन उसका पार्टिसिपेंट कार्ड वहीं रह गया था। जब वो कंपटीशन में पहुंचा तो तब उसे ये बात रियलाइज हुई, लेकिन स्टाफ ने उसे बाहर निकलने से मना कर दिया। पर बिना पास के उस पेंटिंग कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो छुपके से बाहर भाग गया पास लेने। तूफान इतना तेज था कि उसकी अम्ब्रेला भी उड़ गई और तभी उसने देखा कि यू जियाओ एक बाल्टी को अपने सर पर रखकर वहां आ रही है, तो उसने भी साइड में पड़ी एक बाल्टी को अपने सर पर रख लिया और यू जियाओ के पास जाने लगा। यू जियाओ पास देकर कहती है कि ये तुमने वहीं गिरा दिया था। तो तब ये देखकर वैनहान के दिल में यू जियाओ को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया कि ये कैसे मेरी इतनी फिक्र करती है, लेकिन फिलहाल वो यू जियाओ को थैंक्स करके जल्दी से वापस अंदर चला जाता है और अपनी पेंटिंग करने लगा। फिर हमें दिखाया गया कि कैसे जब यू जियाओ ने देखा था कि वैनहान पास यहीं भूल गया है तो वो उसके पास भागती हुई गई, लेकिन तूफान से उसकी भी अम्ब्रेला उड़ गई थी और टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो वो अपना सर ढककर जल्दी जल्दी वैनहान की फिक्र में गई थी। तो वहीं वैनहान ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग रेडी करी, जिसे देखकर वो काफी खुश है। और अब क्योंकि उसने ये पेंटिंग यू जियाओ की याद में बनाई थी, इसलिए यहाँ वो यू जियाओ वाला स्टार भी बनाता है। वेल बारी थी इन सभी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि फाइनली ये सब दे देते हैं। एग्जाम के बाद सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स गेट पर खड़े थे और वैनहान की मॉम भी वैनहान का वेट कर रही होती हैं और फिर वो वैनहान को जल्दी से अपने साथ यहाँ से ले गई, जिस वजह से वो यू जियाओ से नहीं मिल पाया। बट मार्केट में वो अपनी मॉम को फिश लेने भेज देता है और तभी उसने यहाँ यू जियाओ को देखा, जो कि वैनहान का ही वेट कर रही थी। वो बोली कि अब एग्ज़ाम हो गया है तो हमारा सफ़र अब बस यहीं तक था, यानी अब हम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वैनहान उसे अपने पास खींचकर कहता है कि नहीं, ये हमारी लाइफ की शुरुआत है, और फिर वो उसे किस करने लगा, यानी कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं।
सीन शिफ्ट होता है 2009 में, जहां इनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी एक दूसरे से मिलने आते रहते थे और पूरा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, यानी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ ही एक दूसरे का ध्यान भी रख रहे थे। वैसे तो सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन वेनहान ने अपनी कंपनी की हेल्प से आर्ट एग्जीबिशन होल्ड किया, जिसके लिए वो बहुत नर्वस था और उसके डैड भी वहां आ गए। लेकिन वो वेनहान से निराश थे क्योंकि उसने बिजनेस स्कूल छोड़कर अपना पैशन चूज करा था। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत सुना दिया कि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रहे हो, तो तब वो और ज़्यादा नर्वस हो गया। यूजियाओ के मैसेज का भी उसने काफ़ी देर बाद रिप्लाई दिया, तो वो समझ गई कि वेनहान नर्वस हो रहा है, इसलिए वो उसके लिए कुछ ऑर्डर कर देती है। और ऑर्डर भी उस टाइम पहुंचा जब गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो वो जल्दी भागकर बाहर ऑर्डर लेने गया। लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो अपना कार्ड अंदर ही भूल गया था, जिस वजह से गार्ड्स ने उसे एंट्री नहीं दी और टिकट की लाइन भी काफ़ी लंबी थी। और जब तक वो अंदर पहुंचा तो सब खराब हो चुका था, क्योंकि किसी एक दूसरी लड़की ने गलत फाइल खोल दी थी जिसमें उसकी और यूजियाओ की फोटोज थी। और बॉस ये लापरवाही देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और उसे नौकरी से निकालने तक का सोचने लगे। ये देखकर वेनहान के डैड भी निराश हो जाते हैं कि ये तो वाकई इस लाइन में भी कुछ नहीं कर पा रहा, यानी इससे अच्छा बिजनेस स्कूल में ही चला जाता। तो तब वेनहान की डिप्रेशन में आकर नोज ब्लीडिंग होने लगी। फिर रात को जब यूजियाओ उससे मिलने गई तो उसका मूड खराब देखकर वो उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछ रही होती है कि क्या बात है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। लेकिन वो तब भी उसे कुछ नहीं बताता, ये बोलकर कि मुझे बस अकेला छोड़ दो और ये दर्द भी अकेले ही सहन करने दो, शायद मेरी नौकरी जा सकती है। यूजियाओ शॉक हुई और चाहती थी कि वेनहान पूरी बात डिस्कस करे, लेकिन वो उसी पर गुस्सा करने लगा कि ये मेरी लाइफ है और हर चीज़ तुम्हें बताकर मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। जो सुनकर यूजियाओ को काफ़ी बुरा फील हुआ और उसने कहा कि मैं सोचती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो मुझे अब बोझ समझने लगे हो। और फिर वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है और वेनहान ने भी उसे रोका नहीं। यूजियाओ का रो रोकर बुरा हाल हो गया और उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी थी। साथ ही वो दिन रात बस रोती ही जा रही थी। उसकी फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और वहीं वेनहान ने भी काफ़ी बार बात करने की सोची, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन जब यूजियाओ पार्क से जा रही थी तभी एक मैरिड कपल उसे बुलाता है, क्योंकि उनको एक पिक्चर चाहिए थी। वो पहले मना करती है लेकिन फिर वो मान जाती है और जब ब्राइड बुकेट फेंक रही थी तो यूजियाओ पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे। बुकेट उसके हाथ में आने ही वाला था और तभी वेनहान भी यहाँ आ गया, जिसने बुकेट कैच कर लिया, जिसको सामने देखकर यूजियाओ और ज़्यादा रोने लग जाती है। पर अब वो खुश थी, यानी दोनों के बीच वापस सब ठीक हो गया। फिर मेट्रो में जाते टाइम यूजियाओ पूछती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम मुझे कैसे डिस्क्राइब करोगे। वेनहान कहता है कि भला ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन हुआ। तो तब यूजियाओ बताती है कि वो हमेशा से इस बारे में सोचती थी कि जिस भी इंसान के साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताएगी तो उसकी फ्यूनरल में वो उसे कैसे डिस्क्राइब करेगी। वेनहान कहता है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो तुम अपनी ही स्पीच सुना दो। तो तब वो उसे बताती है कि मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ तुम्हारे साथ कितनी अच्छे से बीती और एक नेचुरल डेथ ही हमें अलग कर पाई। उसकी स्पीच सुन के वेनहान थोड़ा इमोशनल हो गया और कहने लगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ दूंगा जैसा कि तुम चाहती हो। सीन चेंज होता है और अब हमें नवंबर 2015 का टाइम दिखाया जाता है। उस दिन यूजियाओ का बर्थडे था, लेकिन वो मेट्रो स्टेशन पर बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रही थी, क्योंकि अब वो जॉब करती है। तभी उसे कॉल आई कि ऑर्डर चेंज हो गया है, तो वो उसने बात करके प्रीवियस ऑर्डर से एक सामान अपनी ग्रैंड मदर के लिए रख दिया। जब वो उठी तो उसकी टक्कर एक औरत से हो गई, जिसका केक नीचे गिरकर खराब हो गया और वो गुस्सा करने लगी। तो यूजियाओ उसे सॉरी कहती है और केक के पैसे भी दे देती है। तो तब उस लेडी ने अपना वाला केक यूजियाओ को ही दे दिया, जिसे वो अपने साथ ले गई। फिर जब वो घर पहुंची तो वेनहान भी वहीं है। उसने उसके पैर पे मेडिसिन लगाई और बताया कि वो उसे बर्थडे सरप्राइज देने आया था, लेकिन फ्लाइट डिले होने की वजह से आने में उसे देरी हो गई। तो तब यूजियाओ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आ गए वही मैटर करता है। फिर उन्होंने केक को ठीक करा और पहले वेनहान ने अपना गिफ्ट यूजियाओ को दिया, जिसमें एक काफ़ी प्यारा पेंडेंट था जो कि यूजियाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पेंडेंट को बार बार देख देख कर यूजियाओ खुश होती जा रही थी। तो तब वेनहान कहता है कि पहले विश मांगो फिर कैंडल बुझाओ। तो तब वो 3 विशेस मांगती है। पहली ये कि उसकी लाइफ एकदम ठीक हो जाए, यानी कि वो अच्छे से सेटल हो जाए। दूसरी ये कि ग्रैंड मदर हमेशा खुश रहें। और तीसरी विश ये कि
वैन हान जिंदगी भर उसके साथ रहे और वो उसे प्रपोज भी करे, फिर उन दोनों की शादी हो और फिर वो दोनों खुशी खुशी एक फैमिली की तरह रहने लगे जिसमें उनके बेबीज भी होंगे। और फिर इतना सोचने के बाद यू जियाओ ने कैंडल ब्लो कर दी, बट वैन हान बिना केक खाए ही काम करने के लिए टेबल पर चला जाता है, जो देखकर यू जियाओ को थोड़ा सैड फील हुआ, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। कुछ टाइम बाद यू जियाओ का प्रमोशन हो गया तो उसकी मैनेजर उससे कहती है कि हमें मिस्टर हुआंग को चल के थैंक यू करना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट में हमारी बहुत हेल्प कराई थी। तो तब वो बोलती है ठीक है, हम 1-2 दिन में चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वैन हान ने एक कंपनी ज्वाइन करी जो कि अभी बस एक स्टार्टअप टाइप थी और उनको इंतजार था तो बस एक बड़ी डील का। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद वैन हान अपने बॉस के साथ एक बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट मिस सुन से मिलने गया, लेकिन वो काफ़ी बिजी थी जिस वजह से वो उनसे बाद में बात करने को कहती हैं। तो तब वो लोग उन्हें कन्विंस करने लगते हैं कि प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम दीजिए हमारी बात रखने का, लेकिन वो कहती हैं कि मेरा ड्राइवर बीमार है और मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है तो मैं लेट हो रही हूँ। और जब जाने लगी तो दोनों पीछे से बोले कि हमारी कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें बताना। फिर तभी वैन हान के दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी कार से मिस सुन के बच्चे को पिकअप करने चला गया। इसी बीच यू जियाओ अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी और वहीं वो मिस्टर हुआन से भी मिली थी। तभी उसको वैन हान की कॉल आती है क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे, तो यू जियाओ उसे एड्रेस भेजती है और फिर वो आके रेस्टोरेंट के बाहर से पैसे ले जाता है। लेकिन कार में मिस सुन के बच्चे को देखकर यू जियाओ पूछती है कि भला ये कौन है, तो वो झूठ कह देता है कि मैं बस अपने एक दोस्त के लिए फेवर कर रहा हूँ और फिर वो यू जियाओ को ध्यान रखने के लिए कहकर यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जब वो प्रेसिडेंट सुन की पार्किंग में पहुंचा तो वो उसे थैंक यू बोलती हैं और बच्चा भी अपनी मॉम से कहता है कि इस ड्राइवर के साथ मुझे मजे आए। तो वो कहती हैं कि ऐसा मत बोलो, उन्हें अंकल बोलो। फिर वो वैन हान को थैंक यू कहकर जाने लगी। वैन हान उन्हें रोककर प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है तो मिस सुन कहती हैं कि देखो, अगर तुम मेरी एडवाइस मानो तो तुम लोगों ने अभी कंपनी को स्टार्ट करा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम बड़ी कंपनीज के बारे में सोचना भूल जाओ और किसी नॉर्मल कंपनी से ऑर्डर लेना स्टार्ट करो। ये सुनकर वो निराश हुआ, लेकिन फिर उसने उन्हें वापस रोककर कहा कि क्या मैं आपके यहाँ पार्ट टाइम ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो मान जाती हैं क्योंकि उनके बेटे को वो वैसे काफ़ी पसंद आ चुका था। फिर जब वो लेट घर पहुंची तो यू जियाओ टेबल पर बैठकर काम कर रही थी। वैन हान ने देखा कि वहाँ एक वेडिंग कार्ड रखा है तो वो यू जियाओ से इस बारे में पूछता है, तो तब वो बताती है कि नेक्स्ट मंथ मेरे बेस्ट फ्रेंड यानी यूवाई की शादी है। तो ये सुनकर वैन हान स्माइल करने लगा और बोला कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी शादी नहीं कर रहा है। यू जियाओ पूछती है कि मैं रेड एनवेलप में कितने पैसे रखूं, तो वो कहता है कि तुम अपने हिसाब से देख लो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो तब वो कहती है कि हाँ, वैसे भी कुछ टाइम बाद हमें अपनी शादी में पैसे वापस ही मिल जाएंगे। तो ये सुनकर वैन हान थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा क्योंकि अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू जियाओ अपनी कंपनी में ग्रो कर रही थी और काम पर ध्यान दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ यू जियाओ बस घंटों प्रेसिडेंट सुन के अप्रूवल के लिए बैठा रहता था। उसने एक पेंटिंग बनाई थी उनके बेटे के बर्थडे के लिए जो उनको कुछ खास पसंद नहीं आई और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। तो तब वैन हान सैड हो गया कि वो कैसी लाइफ जी रहा है जिसमें अभी तक कुछ ठीक हुआ ही नहीं है। तो वहीं यू जियाओ जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वैन हान बाहर ही बैठा है। तो तब वो कहती है कि क्या डोर लॉक फिर से खराब हो गया था जो तुम अभी तक घर के अंदर नहीं गए। तो तब वो पूछता है कि तुम इतनी लेट कहाँ थी। तो उसने बताया कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ा और देखो, मैं ये बैलून्स भी बनाकर लाई हूँ प्लास्टिक के बैग से। और फिर वैन हान के हाथ में केक देखकर पूछती है कि ये कहाँ से मिला। तो वो बताता है कि प्रेसिडेंट उनके बेटे के बर्थडे के लिए मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो उनके बेटे को काफी पसंद आई थी, इसलिए उसने मुझे केक भिजवाया है। बाय द वे, वैन हान का मूड खराब था जो यू जियाओ समझ गई और उसने कहा कि प्लीज तुम इतना स्ट्रेस मत लो, अगर काम अच्छा नहीं चल रहा तो तुम इसे छोड़ भी सकते हो। वैन हान कहता है कि मुझे हमारे लिए एक फैमिली चाहिए, फ्यूचर में सब कैसे हैंडल होगा। तो वो कहती है कि मैं कमा तो रही हूँ और हम अलग थोड़ी हैं। लेकिन वैन हान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और यू जियाओ के हाथ से बैलून लेकर उसने फेंक दिया कि तुम बस वेस्ट से वेल्थ बना सकती हो लेकिन उसे उड़ा नहीं सकती हो। और फिर वो अंदर चला गया, जबकि यू जियाओ को वैन हान का ऐसा करना काफी बुरा लगता है। इस इंसिडेंट के बाद मानो दोनों के बीच काफी डिस्टेंस आ गया। दोनों घर तो आते थे लेकिन अलग अलग टाइम पर एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे और बस टेक्स्ट पर ही बात करते थे। फिर एक दिन जब यू जियाओ ऑफिस में थी तो उसे एक रैंडम नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो उसे लगा कि ये कोई स्पैम कॉल है, लेकिन जब वापस से कॉल आई तो उसने कॉल पिक कर ली, जिसे सुनकर वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर आईसीयू में एडमिट थी और उनकी काफी सीरियस कंडीशन थी। जो सुनकर वो जल्दी से भागती हुई यहाँ से जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैन हान ऑफिस में ही सो गया था।
तब उसके बॉस ने आकर उसे उठाया और बताया कि एक कंपनी मीटिंग के लिए मान गई है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होगा और तुम ही टास्क को लीड करोगे, इसलिए बस लग जाओ काम पर। तो वो उठकर जल्दी से काम पर लग गया। यूजियाओ ने वैनहान को कॉल करके ग्रैंडमदर के बारे में बताया, जो सुनकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। यूजियाओ कहती है कि मैं काफी ज्यादा डर रही हूँ, तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ मेरे पास, लेकिन वो उससे टालने लगा कि तुम हैंडल करो, मैं जल्दी आता हूँ। बट उस प्रोजेक्ट की वजह से वो इतना बिजी हो गया कि उसको किसी और चीज का ध्यान रहा ही नहीं और यूजियाओ को सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ा, जबकि वो काफी डरी हुई भी थी। उसे पता चला कि उसकी ग्रैंडमदर के ब्रेन में ब्लड जमा हुआ है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुन के यूजियाओ बिल्कुल टूट गई और जिस इंसान की अभी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अपने काम में बिजी था। वैनहान बस यही कह रहा था कि मैं आता हूँ, लेकिन वो नहीं आया और फिर जिस दिन उसकी मीटिंग होनी थी वो भी डिले हो गई और उसी दिन ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है। इस हादसे से यूजियाओ और बुरी तरह टूट जाती है, जैसे कि अब वो वाकई में पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। नेक्स्ट डे जब वैनहान को खबर मिली तो वो यूजियाओ को ढूंढते हुए उसकी ग्रैंडमदर के घर पहुंचा, लेकिन यूजियाओ वहां नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब यूजियाओ अपनी ग्रैंडमदर का फ्यूनरल करके आई तो उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो बस स्माइल करी जा रही थी। तो तब वैनहान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ छोड़कर अंदर चली जाती है और उसके फेस पर ही डोर बंद कर देती है। और फिर बाद में दोनों रात में वापस यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद से यूजियाओ ने बिल्कुल ही वैनहान से कट ऑफ कर लिया था। यानी कहाँ यूजियाओ हमेशा हंसती रहती थी, सभी को चेयर अप करती थी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। वैनहान कभी कभी एफर्ट्स करता था, लेकिन वो अब उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। जब वैनहान ऑफिस से आता था तो वो उठकर अपने रूम में चली जाती थी। दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे। और फिर एक दिन जब यूजियाओ घर पर अकेली थी तो उसने अपनी ग्रैंडमदर की एक रेसिपी बनाई, लेकिन वो ज्यादा पकने की वजह से खराब हो चुकी थी। और यूजियाओ इसी बात पर रोने लग जाती है कि जब ग्रैंडमदर मुझे सिखाती थी तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ऐसा हुआ है। बाय द वे यूजियाओ बस रोती जाती है अपनी ग्रैंडमदर को याद करते हुए। उसे एक हक की जरूरत थी इस टाइम, बट वहाँ उसे हक करने के लिए कोई भी नहीं था। फिर जब नेक्स्ट डे वैनहान घर आया तो उसने देखा कि यूजियाओ यहाँ नहीं है, ना ही घर में उसका सामान था। बस उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद मैं ही कुछ ठीक नहीं कर पाई। एक्चुअली यूजियाओ शहर छोड़कर जा चुकी थी और उसने वैनहान को भी छोड़ दिया था, लेकिन लाइफ फिर भी इजी नहीं थी। वो हर रोज ट्राई करती थी वैनहान को भूल जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए वो काफी बुरी तरह बस रोती रहती थी। उसे हर एक छोटी छोटी चीज से वैनहान की याद आती थी। पर धीरे धीरे टाइम के साथ सब नॉर्मल होने लगा। फिर एक साल बाद यूजियाओ वापस उस शहर में आई, क्योंकि वैनहान ने एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है जिसे देखने वो वापस आई थी और साथ ही वैनहान से मिली भी। फिर जब वैनहान ने भी उसे देखा तो वो सरप्राइज रह गया। यूजियाओ बताती है कि उसने इस एग्जीबिशन का प्रमोशन देखा था तो इसलिए वो आई है। फिर दोनों ने पूरा टाइम साथ में स्पेंड करा। यूजियाओ ये भी बताती है कि वो एक मीटिंग के लिए भी आई है, लेकिन वो कहीं नहीं गई और दोनों बस साथ में घूमते रहे। फिर रात को जब वो ब्रिज पर पहुंचे तो यूजियाओ कहती है कि अब बस रुक जाओ, यानी अब मुझे जाना होगा। तो वो वहीं खड़ा हो गया। यूजियाओ पूछती है कि हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। वैनहान बताता है कि 9 सालों से, जो सुनकर वो और ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है और कहती है कि यानी अब 9 साल बाद हमारी एंडिंग हो रही है। और फिर उसे गुड बाय करके जाने लगी, लेकिन फिर रुककर वापस आई और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करने लगे। बट थोड़ी देर बाद फिर से वो अलग हो गए। एक सेकंड के लिए लग रहा था कि जैसे सब ठीक हो गया हो, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड वैनहान ने यूजियाओ को रोका भी नहीं, जबकि यूजियाओ आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि क्या पता वैनहान उसे रोक ले, पर ऐसा हुआ नहीं। जबकि वैनहान को ये लग रहा था कि यूजियाओ उससे दूर रहकर ज्यादा खुश है, क्योंकि वो उसे डिजर्व नहीं करता है। अब हमें पूरे 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूजियाओ वापस से उस शहर में आई थी, लेकिन इस बार वो वैनहान से मिली नहीं। बट जब वो एक शॉप में कुछ सामान लेने गई तो वहाँ की वर्कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज ये QR स्कैन कर दीजिए, इससे हमारी सुपरमार्केट का प्रमोशन हो जाएगा। यूजियाओ पहले मना करती है, लेकिन लड़की के ज्यादा फोर्स करने पर वो अपना मोबाइल ही उसे दे देती है कि तुम खुद कर लो। तो लड़की QR स्कैन करके उसे फोन वापस कर देती है। फिर जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि सुपरमार्केट का मैसेज सभी के पास जा चुका था। और फिर तभी वैनहान का भी मैसेज आ गया कि क्या ये कोई वायरस है। तो तब पहले तो इतने टाइम के बाद वैनहान का मैसेज देखकर वो शॉक हुई, मगर फिर रिप्लाई करती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फिर पूछती है कि तुम कैसे हो।
वैनहान बता तो देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर फिर उसने एक काफी बड़ा शॉक दे दिया ये बताकर कि नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, जो रीड करके मानो यूजियाओ के माइंड से सब उड़ गया हो और वो वहीं पर फ्रीज खड़ी रह गई, मगर फिर होश में आकर वैनहान के लिए खुश होने लगी और साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैनहान भी इतना कुछ खुश नहीं था, लेकिन अब वो जानता था कि यही उसकी जिंदगी है। फिर आफ्टर 1 वीक वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पसंद करी थी, इसलिए पेरेंट्स भी खुश हो रहे थे और अब वैनहान काफ़ी सक्सेसफुल भी हो चुका था। तो वहीं यूजियाओ शादी में नहीं गई बल्कि बीच साइड पर होती है, यानी ये वही सीन है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जहाँ उसकी अपने दोस्त यूवाई से बात हुई। फिर वो वैनहान का लास्ट मैसेज देखती है जिसने पूछा था कि अगर तुम्हें मेरे लिए वेडिंग रोस्ट देना होता तो तुम क्या कहती। तो वो अपने पुराने मोमेंट्स को याद करते हुए सोचने लगी कि वैनहान और मैं एक दूसरे को जानते थे, वही हमारी लाइफ का बेस्ट पल था। हम एक दूसरे से मिले, हमने अप्स एंड डाउन में एक दूसरे का साथ भी दिया, एक फ्यूचर का सपना भी देखा था, लेकिन कुछ रिश्ते शायद फ्यूचर तक नहीं पहुंच पाते। एंडिंग का बुरा जरूर लगता है लेकिन रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हम उस टाइम पर खुश थे जब हम साथ थे और कोई भी गलत नहीं था, बस डेस्टिनी ने हमारा साथ नहीं दिया था। यही सब सोचते हुए वो उस जगह पहुंची जहां वैनहान ने वॉल पर ड्राइंग बनाई थी प्रिंसिपल से बचने के लिए, और उसने वहां एक स्टार बनाया था, जिसे देखकर यूजियाओ स्माइल करती है और कहती है कि वैनहान मैं बस इतना ही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि आज जो मेरी सक्सेसफुल लाइफ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने ही मुझे स्कूल में मोटिवेट करा था, मुझे पढ़ाया था, वरना आज शायद मैं अभी भी डीवीडी स्टोर को संभाल रही होती। इसलिए थैंक्स सब चीज़ों के लिए और अच्छी मेमोरीज देने के लिए। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली गई। एंड मूवी हमें ये बताती है कि सिर्फ प्यार इनफ नहीं होता, टाइमिंग और लाइफ डायरेक्शन भी मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि वैनहान एंड यूजियाओ दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे पर सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाए। इसलिए रिलेशनशिप में हमेशा सोच समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। और बस फिर इसी लाइफ मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me